हस्तिना पुराए पांडवों का संदेशा लाए। दो न्याय अगर तो आधा दो, इसमें भी कुछ बाधा है तो दे दो केवल 5 ग्राम। रखो अपनी धरती तमाम, हम वहीं उसी पर खाएंगे, परिजन पर आँच न उठाएंगे। दुर्योधन वो भी दे न सका, आशीष समाज का ले न सका। उल्टे हरि को बांधने चला, जो था असाध्य साधने चला। जब नाश मनुष्य पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। बड़ा भयंकर पांडवों और कौरवों के बीच में महाभारत का युद्ध हुआ। अंतिम युद्ध हुआ था दुर्योधन और भीमसेन के बीच में। अंतिम युद्ध में भीमसेन ने अपनी गदा से दुर्योधन की जंघा को विदीर्ण कर दिया। सारे कौरव मारे गए, पांडव विजयश्री को घोषित हो गए। युद्ध भूमि में पड़ा पड़ा दुर्योधन अपने कर्म के फलों को भोग रहा है। विचार कर रहा है, हे भगवान, कि क्या जीवन में हो गया। इतने में ही युद्ध भूमि में अश्वत्थामा द्रोणाचार्य के पुत्र आए। सांत्वना देने लगा, बोले मित्र, जो होना था सो हो गया। दुर्योधन कहने लगा, सांत्वना देने की कोशिश मत कर अश्वत्थामा। अरे मुझे जो सबसे बड़ी पीड़ा इस बात की है, हम 100 भाई थे, एक भी नहीं बचा। और वो पांडव 5 भाई थे, एक भी नहीं मरा। अरे 1-2 मर जाते तो कम से कम मन को तसल्ली होती कि कुछ तो कुछ पांडव भी मरे हैं। युद्ध भूमि में दुर्योधन रोने लगा। कहाँ हजारों सेनाएं थी, आज पूरी युद्ध भूमि रंग भूमि से, रक्त भूमि से वंचित हो गई। अश्वत्थामा ने कहा, मित्र घबराओ मत, एक भाई की बात करते हो। अरे ये द्रोणाचार्य पुत्र अश्वत्थामा 5 भाइयों को मारकर अभी ले आएगा। अश्वत्थामा ने रात्रि में योजना बनाई कि कुछ भी हो जाए, आज रात्रि को मैं पांडवों को मार दूंगा। इधर आज 5 पांडव भगवान श्री कृष्ण के साथ शिविर में आनंद और उत्सव मना रहे हैं। रात्रि में सोने की तैयारी थी। भगवान श्री कृष्ण ने 5 पांडवों को कहा कि देखिए, आज विजयश्री की रात्रि है, क्यों ना बाहर जाकर इस आनंद का उत्सव मनाया जाए। किसी संत के आश्रम में सत्संग सुना जाए, क्यों ना आज का दिन हम आनंद में मनाएं। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण 5 पांडवों को शिविर से बाहर लेके चले गए। और जो 5 पांडवों के 5 शयन कक्ष में जो बिस्तर पड़े थे, उन पर आकर पांडवों के 5 पुत्र आकर सो गए। द्रौपदी के 5 पुत्र आकर सो गए। सूत जी कहते हैं, हे ऋषियों, जैसे अर्धरात्रि का समय आया, अश्वत्थामा ने शिविर से भीतर प्रवेश किया। और जैसे शिविर के भीतर देखा कि अरे वाह, 5 पांडव सो रहे हैं, तुरंत चमकती हुई अपनी तलवार को निकाला, सोते हुए 5 द्रौपदी के पुत्रों के सिर को काट दिया। एक वस्त्र में 5 सिरों को बांधा और पोटली बांधकर दौड़ते दौड़ते दुर्योधन के पास आ गए। बोले मित्र, अरे एक को कहा था 5 भाइयों को मार लाया। दुर्योधन ने जैसे ही पोटली को खोला, सज्जनों, देखा कि मूर्ख, ये क्या करना, ये पांडव नहीं, ये पांडव पुत्र। मेरा बैर पांडव के पुत्रों से नहीं, मेरा बैर तो पांडवों से था। तूने तो हमारे पूरे वंश में कोई भी पानी देने वाला नहीं छोड़ा। विलाप करते करते दुर्योधन प्राणांत हो गया। अश्वत्थामा घबरा गया, अरे अब अर्जुन को पता चलेगा तो वो मुझे नहीं छोड़ेगा। घबरा गया अश्वत्थामा। और इधर जब प्रातःकाल द्रौपदी मैया ने सोचा, अरे जाकर शिविर के भीतर जाऊंगी
सुबह सुबह अपने पुत्रों का मुख देखने की बड़ा आनंद आएगा। प्रातः काल जैसे ही द्रौपदी मैया उठी, शिविर के भीतर प्रवेश किया, पूरा कक्ष रक्त से रंजित था महाराज। द्रौपदी मैया ने जब ये दृश्य देखा, नेत्रों से अश्रुधारा बहने लगी। बोले, हे भगवान, कौन सा पाप मैंने जीवन में किया था, आज मेरे 5 पुत्रों की हत्या करवा दी। प्रातः काल भोर का समय द्रौपदी मैया जोर जोर चीख से रोने लगी। चारों ओर रक्त ही रक्त पड़ा हुआ है और करुण विलाप करते द्रौपदी मैया रो रही है। माता शिशूनां निधनं सुतानां निशम्य घोरं परिताप्यमाना तदा रुदकास्मकलाकुलाक्षी तां सान्त्वयन्नाह किरीटमाली। हे विधाता, कौन सा पाप का फल मेरा उदय हुआ, तूने मेरे पुत्रों को मार दिया। इतने में ही प्रातः काल अर्जुन जब शिविर में आए, अर्जुन को पता चला कि अश्वत्थामा ने ये कर्म किया है। अर्जुन ने गांडीव लिया और शपथ लिया कि मैं भी अर्जुन नहीं जो मैंने अश्वत्थामा को मृत्यु का दंड नहीं। दौड़ पड़े अर्जुन भगवान श्री कृष्ण के साथ रथ में। अश्वत्थामा ने देखा कि मेरी और अर्जुन आ रहा है। अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर दिया। अस्त्रों में सबसे बड़ा भयानक अस्त्र है ब्रह्मास्त्र। और अश्वत्थामा को ब्रह्मास्त्र चलाना तो आता था, लेकिन वापस लेना नहीं आता। ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। अर्जुन ने देखा कि ब्रह्मास्त्र आ रहा है। अर्जुन बड़ा घबरा गया। बोले, हे माधव, मेरी रक्षा करो, ब्रह्मास्त्र नष्ट कर दे। जैसे ही ब्रह्मास्त्र आया, भगवान ने कहा, हे अर्जुन, तू भी ब्रह्मास्त्र को चला, अपने ब्रह्मास्त्र के प्रभाव से ब्रह्मास्त्र को शांत